ओके हेलो बच्चों, भाई कैसे हो। वैसे स्वागत है आज की क्लास में। बहुत ही एनर्जी वाली क्लास होने वाली है ये, है ना। क्योंकि देखो आपने बहुत पहले से ही एक पूरा का पूरा पार्ट लगा लिया है और हम बात कर रहे हैं क्या कि आप चैप्टर नंबर 12 अगर अपन बात करें, जिसका चैप्टर नंबर 1 सॉरी क्लास नंबर 12 अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एक टॉपिक था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब लॉ। मैंने पहले ही बता दी भाई इस चैप्टर से ना बहुत सारे सवाल है यार, बहुत सारे सवाल है। जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों में बहुत सारे सवाल है और हम करते जाएंगे। ये सीरीज थोड़ी लंबी चलने वाली है लेकिन कोई बात नहीं यार, अपन सब लगे रहेंगे यहाँ पर, है ना। एक बात है तो आज है पार्ट नंबर 2। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब लॉ का पहला पार्ट आप कर चुके हो, आज है पार्ट नंबर 2। और जो कल आने वाला पार्ट है ना आपके पास, है ना, नेक्स्ट जो आएगा पार्ट नंबर 3, उसमें केवल और केवल सारे जो क्वेश्चंस है ना वो एडवांस के होंगे। जो आपके इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब लॉ पर बेस्ड आपके सारे एडवांस के जो क्वेश्चन है ना 2014 का उसमें क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात करी थी, एंटी ने इसकी इस पर बात करी थी, तो पर वो क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। आज की चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे सीरीज में आप चल रहे हैं पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 1 में आपने क्वेश्चंस जो है वो 11 तक किए थे और पार्ट नंबर 2 में जो है वो क्वेश्चंस आप 12 से कर रहे हो। इसमें इस टॉपिक के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब लॉ के यहाँ करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, 1992 में आया है और इसका जो मतलब टाइप है वो है फिल द ब्लैंक्स। मतलब आपको कुछ एक ब्लैंक दिया है और उस ब्लैंक के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, 5 पॉइंट चार्जेस हैं, वो भी कौन से वाले, आपके प्लस क्यू वाले, और जिन्हें अपन ने प्लेस किया है 5 वर्टाइसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन्स। रेगुलर हेक्सागन्स कैसे बनता है भाई, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, इस तरीके से बनता है। अरे बेंजीन पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है। इस तरीके से ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। अगर मैं इसका ये सेंटर मान लूं, है ना, ये वाली बात कहानी आपके पास है। अगर हम बात करें देखो सिंपल सा, उसने आगे बोला है कि साइड कितनी है इसकी, L, मतलब ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L और ये भी L। अरे हेक्सागन का मतलब 6 साइड, बात आ रही समझ में। अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, अच्छा इसे सॉलिड लाइन से दिखा देता हूं, बॉडी, ठीक है। इसको दिखाओ तो ये हो जाएगा इसका एक डायगोनल, ये वाला हो जाएगा आपका ये, ठीक है, बन गए सारे के सारे। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि ये जो प्लस क्यू है ना इसके 5 वर्टाइसेस पर आपके पास रखना है। जैसे मैंने एक काम करूं, मैं यहां से रख लिया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया और एक प्लस क्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ आपका छूट गया क्योंकि 5 ही पर रखना है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को बिठा देता हूँ आर फॉर रोज, रोज नहीं राज, ठीक है, बात समझ रहे अपन आगे। तो ये पांचों की 5 है, लेकिन इसने एक बात कही है, बहुत तगड़ी कही है कि भाई साहब एक काम करना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वॉल्यूम माइनस क्यू कूलम्ब्स प्लेस्ड एट द सेंटर। इसके सेंटर पर एक आपने माइनस क्यू चार्ज बिठा के रखा है और आपसे वो ये पूछ रहा है इन पांचों के वजह से इस माइनस क्यू पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो हमें बता दो। तो एक बात सुनो, बहुत प्यार से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस माइनस क्यू की बात करें तो इस माइनस क्यू पर जो फोर्स है वो प्लस क्यू भी लगा रहा है। जैसे सपोज आप बोल देना ए पर जो बैठा है वो भी लगा रहा है, बी पर जो बैठा है वो भी लगा रहा है, सी पर जो बैठा है वो भी लगा रहा है, डी पर जो बैठा है वो भी लगा रहा है और डी पर जो बैठा है वो भी लगा रहा है। ABCD, अरे ABCD तो आती है ना भाई, अच्छा ये सब के सब लगा रहा है और आर पर तो कुछ है नहीं, तो कोई बात ही नहीं आपके पास। ए पर बैठा हुआ बंदा लगाएगा, आप गौर से देखो ये वाला बंदा इसको लगाएगा, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा आपका अट्रैक्टिव होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो ये वाला प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसका फोर्स कुछ ऐसा होगा, इसे मैं नाम दे देता हूं FA, इसे नाम दे देता हूं मैं FT, ओके। यहाँ देखो इस वाले को देखो, ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव नेचर का, ये वाला इस तरीके से जिसका नाम पड़ जाएगा FB, है ना। यहाँ देखो तो ये E वाला जो है फिर भी लगाएगा तो ये भी कुछ ऐसा होगा जिसका नाम दे दिया अपन ने FE। अब अगर गौर से देखो ना तो सारे के सारे भाई क्या है, पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये चारों बंदे जो हैं, अच्छा ये वाला बंदा भी तो लगाएगा, ये वाला बंदा जैसे C कहा है ये भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या होगा आपका FC। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ कोई नहीं लगेगा। आपस में अगर आप गौर से देखो ना तो ये जो A और D वाले हैं ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अरे हाँ ना, सेम एक्शन ऑफ लाइन है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट, ओके। वहीं अगर अपन बात करें तो आपके पास B और E वाले भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दोगे, अगेन वही बात, सेम लाइन ऑफ एक्शन, अपोजिट
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, तो स्वाहा। बात आ रही समझ में? अच्छा ये कहानी है। अब बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर ये वाला बंदा कैंसिल नहीं होगा, FC जो है ये भाई कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपके पास दूसरा है उस तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, विल नॉट गेट कैंसल्ड। ये बात आती है कि समझ में मेरे बड़े भाई? आती। ठीक है, अब चलते हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर इस -q पर ओवरऑल फोर्स देखोगे तो किसकी वजह से लग रहा है? केवल FC की वजह से लग रहा है। और बस इसी का तो बताना है आपको मैग्नीट्यूड। तो बता दो ना यार, क्या दिक्कत है? आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है भाई? सिंपल सा, अगर FC की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1/4 दोनों का चार्ज अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा +q -q, मतलब मैंने कहा है मैग्नीट्यूड है तो आप सिंपल सा दोनों लिख लें। और डिस्टेंस कितनी होगी, बस यही एक बात है, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बात आपको ध्यान रखनी। तो देखो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है आपके पास। आपको पता है ये वाली जो एंगल है वो क्या होती है आपकी? 60। अगर साइड आपकी सेम है तो एंगल भी आपकी सेम होती है, हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी। अगर ये 60 है तो एक बात मुझे बताओ, ये दोनों साइड तो बराबर है ना, क्योंकि सेंटर से तो गई है ना। अगर सेंटर से गई है तो ये इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल होगी तो इसके सामने वाला एंगल इसका इक्वल, इसके सामने वाला एंगल इक्वल, मतलब ये भी एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, जो कि होंगे आपके 60 वाले। अगर पूरे तीनों साइड आपकी बराबर हो गई तो मतलब ये भी L की है, ये भी L की है। तो ये डिस्टेंस कितनी मिल गई प्यारे? ये डिस्टेंस आपको मिल गई L, मतलब ये बन जाएगा आपका क्या? L²। क्या बनेगा आपके पास? L²। बात आती है समझ में भाई? L²। अगली बात समझ में है ना? तो ये आपका मैग्नीट्यूड। क्या ये क्लियर है? तो इस -q पर जो मैग्नीट्यूड की अगर अपन चर्चा करें तो आप सिंपल सा कह सकते हो -q कोलोन प्लेट एट द सेंटर। तो आप आंसर में लिख के जाओगे ये वाला, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है और निम्न आप लगा लेना, कोई समस्या कोई तकलीफ मेरे बड़े भाई नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 1986 में ये 2 मार्क्स लेके आया था, है ना? मतलब आपके इंजीनियर बनने के पीछे के 2 राज, है ना? 2 राज क्या 2 मार्क्स। ओके, बात आ रही समझ में? चलो बात करते हैं अपन टेंशन, मतलब टेंशन। ओके, कहानी ये भाई साहब, यहाँ पर 2 चुन्नू से आपके पास बॉल्स दी है ना, जिनका इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अपन ने Q से दिखा दिया है भाई। ओके, और दोनों के दोनों को सस्पेंड किया गया है इंसुलेटिंग थ्रेड से या स्ट्रिंग से, इक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ क्या है आपके पास L। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा भाई, ये बारे कुछ ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये 2 बॉल है आपके पास इस तरीके से, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ। ओके, ये कहानी आपके पास दोनों के दोनों अगर बात करूं तो आपके पास क्या? सेपरेटेड बाय 2 हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम मान ले रहे हैं क्या? प्लस का Q, और इसको हम मान ले रहे हैं क्या? प्लस का Q। ठीक है, ओके, ये दिखने का थोड़ा सा मैं यहाँ बना दूंगा, इसे थोड़ा सा ऊपर बना दूंगा, ऊपर 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 ऊपर। ओके, यहाँ बना दूंगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ कुछ इस तरीके से। अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों, ये आपका हो गया प्लस का Q, ये वाली बॉल, और ये वाली बॉल हो गई हमारी क्या? प्लस की Q। बात आ गई समझ में? अच्छा, दूसरा उसने कहा है कि फ्रॉम अ हुक, किसी हुक से बनी। भाई ये हुक बना लो, ऐसा ऐसा बढ़िया सा हुक बन गया। ठीक है, हसिया। ओके, अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है? स्ट्रेंथ, द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट। हो। चलो एक बात बताओ, अभी छोड़ो ये वाली लाइन, अभी नहीं पढ़ते, पर थोड़ी देर चलो। एक बात सोचो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि नॉर्मली हम एयर की बात कर रहे हैं, कहीं किसी वैक्यूम स्टेट पर बैठे हैं, वहां पर आपने क्या करा? हुक से 2 बॉल्स लटका के रखा है, जिसका चार्ज कितना है? प्लस Q, और कोई मास आपके पास होगा। बात आ रही समझ में? टू स्मॉल बॉल इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज सस्पेंडेड बाय 2 इक्वल लेंथ्स फ्रॉम अ हुक टू अ स्टैंड। ओके, ये वाली बात आपके पास कहानी आती है। अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पर फिलहाल एयर में है आपके पास, ये कहाँ की कहानी है आपके? एयर में है या वैक्यूम में, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, है ना? नॉर्मल जमीन पर है आपके पास। तो इस पर क्या होगा? अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल आपको सपोज कितना है? थीटा, तो ये भी कितना होगा भाई? थीटा होगा। इस स्ट्रिंग की लेंथ दी है आपको कितनी? L, तो ये भी कितनी होगी आपके पास? L। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ ध्यान से देखो ना, तो एक तो इसके खुद के मास की वजह से लग रहा होगा mg, इस पर इस थ्रेड की वजह से लग रहा होगा T। भाई टेंशन वहां लगता है जहां टेंशन की जड़ होती है, टेंशन की जड़ क्या है? आपका हुक है। तो मतलब टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? उस हुक की तरफ होगी। ये बात ध्यान रखना, टेंशन की डायरेक्शन होती है टेंशन की जड़ में, और टेंशन की जड़ यहाँ कौन है? हुक है आपका, है ना? कोई आपकी रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर ये आपके पास है। अगर हम देखें तो देखो ये प्लस Q जो है, ये प्लस Q पर क्या कर रहा होगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना? ये हमने मान लिया ये कैसा है आपका? F प्लस Q है भाई। क्या ये क्लियर है? F प्लस Q लगा है,
किसी एक को अपन को लेना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की स्थिति में ये वाली सेपरेशन जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। सपोज हमने मान ली थी r, ये कहाँ चल रहा है काम, ये कहाँ चल रहा है आपका एयर में काम चल रहा है। आपका कहाँ चल रहा है भाई, एयर में काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपको एक बात आपको ध्यान रखनी है, एयर में ये काम चल रहा है, जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ देखोगे तो देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो नेट फोर्सेस हैं आपके पास वो कैसे हो गए, आपके जीरो हो गए। नेट फोर्सेस आपके कितने हो गए भाई, जीरो हो गए। अगर नेट फोर्सेस आपके पास जीरो हो गए तभी इक्विलिब्रियम का आएगा। और ये सब केस काय का है, ये सब केस तब का है जब आप जमीनी स्तर पर हो। कहां पर हो आप, जमीनी स्तर पर। लेकिन भाई साहब ये हमसे कह रहा है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को भगवान जी के पास लेके चले जाओ। भगवान जी का मतलब क्या होगा, सैटेलाइट, स्पेस में चले जाओ। तो देखो स्पेस में अगर आप गए तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटी आपकी हो गई क्या, जीरो। मतलब इस mg का तो अब कोई रोल बचा ही नहीं है, ये तो खत्म है आपके पास। मतलब जैसे ही ये सेटअप आपके स्पेस में आएगा, भगवान जी के पास आएगा, तो देखो कहानी क्या होगी, भगवान जी ने इसमें क्या कर देंगे भाई, जादू करेंगे। ये इस तरीके से जादू, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल सा ऐसा 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 सा। हाँ ठीक है। अब देखो कहाँ, जैसे ही आपकी ग्रेविटी खत्म हुई ना, तो भगवान जी का जादू देखो। अब ये बंदा जो है वो इसको रिपल कर रहा होगा और ये बंदा इसको रिपल कर रहा होगा। ये पता फैल के ऐसे होगा भाई, ऐसे ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा सिंपल सा लाइन ऑफ एक्शन दोनों की कैसे होगी आपके पास, सेम। बढ़िया से भगवान जी जैसी ताकत आ गई, फैल गए दोनों के दोनों, ऐसे आपके पास हो गए। मतलब ये दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग्स है ना वो आपकी, ये कुछ ऐसी बन गई भाई। कैसी बन गई आपके पास, ऐसी बन गई कुछ ऐसी। ये आपका हिस्सा था कौन सा, रिजिड वाला, और ये स्ट्रिंग्स ऐसी बन गई। ये चार्ज आपके आ गए यहाँ पर। इस चार्ज को आपने बोला क्या, प्लस की, और ये बोला कितना, प्लस का। बिल्कुल सेम ऐसे होगा भाई, ये ऐसे है ना, क्योंकि एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, ये रिपल कर रहे होंगे। देखो ऐसे भी नहीं होगा कि ऐसे करके, इतना रिपल भी नहीं कर रहे, ऐसा करो ना, तो आपके पास ये हो गया। मतलब सेम आपके पास बन गया। तो कहानी देखो क्या बनी आपके पास। अगर आप देखें तो देखो टेंशन क्या है, टेंशन मैंने अभी बोला था, इस प्लस क्यू की वजह से इस स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन होगा। और टेंशन हमेशा वहां होता है जहां टेंशन की जड़ होती है। टेंशन की जड़ क्या है, ये हुक है, तो मतलब टेंशन तो होगा इसका टी, इसका भी देखोगे तो टेंशन टी है। इक्विलिब्रियम के स्टेट में आपके पास ये जो है सारे के सारे फोर्सेस कैसे हो जाते हैं भाई, बराबर होते हैं। F नेट मतलब कितना होता है आपका, जीरो। इसका मतलब ये है कि इस प्लस क्यू पर, अब ये प्लस क्यू पर फोर्स लगा रहा होगा और ये प्लस क्यू जो है वो इस प्लस क्यू पर फोर्स लगा रहा होगा। और एक बात आप बताओ, यहां से लेके यहां तक इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है सर, L है। तो फिर यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है भाई, ये भी तो L है, ये भी कितनी आपके पास, L है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि जो टेंशन है, टेंशन वो इस प्लस क्यू, ये वाला जो टेंशन है इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो लग रहा होगा ना फोर्स आपका Fe, उसके कैसे होगा, ये बराबर होगा क्या, अरे हाँ यार बराबर तो होगा। F नेट बराबर जीरो ना आपका, कि पोजीशन से आपके पास T बराबर है, और Fe क्या आएगा भाई, Fe आएगा आपके पास कूलम्ब्स लॉ तो पता है आपको, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, प्लस क्यू है, और ये क्या है, प्लस क्यू, तो मतलब आ जाएगा क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस एक L ये है, एक L ये है, तो 2L हो गया। 2L का स्क्वायर कितना होगा, 4L स्क्वायर। मतलब उठा के अगर आप देखो तो क्वेश्चन में लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कितना आसान था, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई करना क्या है ना। ये बात आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, बढ़िया है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स टाइप का है। मतलब क्वेश्चंस को देखना है आपको कि क्या कह रहे हैं वो, उसके हिसाब से करते हैं। और पूछा क्या है, इसने पूछा ये है कि आप ये बता दो कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करती है ना, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। देखो पहले प्यार से पढ़ो, 2 नंबर का है क्वेश्चन आपके पास। एक रिंग दी हुई है जिसका रेडियस कितना है, r। मतलब अगर हम बात करें तो ये अपन ने रिंग बना ली, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी क्या होगी, रेडियस, जिसकी मतलब r है। फिर आगे ये बोला है कि ये इसे प्लस क्यू चार्ज से क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। बिल्कुल प्लस क्यू चार्ज से ना भाई इसे पोत दी है ऐसे इस तरीके से। अरे हाँ समझ में आता है क्या ये बात। ओके, ये इस तरीके से इस पर क्या डाल दिया है, प्लस क्यू चार्ज आपका यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, फिर आगे अगर अपन बात करें, फिर आपसे कहा है अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इसकी एक्सिस जो है वो ये बनेगी, रिंग की एक्सिस। अगर देखो प्यार से, अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से रिंग रखी है, ये ऐसी है रिंग है, और ये रिंग कैसी ऐसी है, 2D है, ये 2D। तो अगर मैं इसके एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस यही तो होगा, एक्सेस यही होगा ना, यही वाला होगा एक्सेस आपके पास। अब कहानी ये कि इसमें क्या करूँ यार मैं, है ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, ऐसा रखा, तो इसकी एक्सेस ये वाली हो जाएगी। बात आ रही है ना समझ में, तो इसकी एक्सेस ये होगी, एक्सेस ये होगी। और यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट पर आपका रखा है कोई चार्ज, क्या है, इसका नाम क्या है भाई, माइनस क्यू है। ठीक है, ये पॉइंट सपोज हम मान लेते हैं क्या, P। अब एक बार बताओ, इस पॉइंट P पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी की पूरी रिंग जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। आप
आप एकदम से तो पूरा निकाल नहीं पाओगे, तो आप करते क्या थे? अगर हम बात करें तो भाई इसका अगर आपको थ्योरी चाहिए पूरा का पूरा लेक्चर चाहिए ना, तो आपके पहले से ही डाला है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी रिंग है ना, रिंग आपका पहले से लेक्चर डाला, उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशंस करवाया गया, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट की पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। करते क्या थे हम? करते ये थे कि यहाँ पर हम एक छोटा सा क्या लेते थे, dq, क्या लेते थे? dq, और इस dq की वजह से इस पर होता थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ही सोचो इस dq की वजह से माइनस q पर कैसा फोर्स होगा आपके पास? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, मान लिया हमने, ये वाला हो गया, ठीक है। ऐसे आप ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पर भी एक dq लेते थे, और dq से इसकी वजह से यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, सिंपल सा होगा। इसे भी अगर अपन बात करेंगे, अब एक बात और सुना, ये जो डिस्टेंस होती थी वहां पर हम लेते थे x, कितनी लेते थे भाई? x। जो मैंने ली है मैं आपको बता रहा हूं, x मैंने डिस्टेंस ली है, मतलब एक्सिस की पूरी डिस्टेंस o से लेके कहां तक है आपके पास? x तक है। तब आपके पास इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट p पर जो चार्ज आपका रखा होता था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती थी वो बनती थी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ चार्ज पूरा कितना है? +q, तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ +q, और डिस्टेंस एक्सिस की कितनी है आपके पास? x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास क्या? रेडियस कितनी है आपकी? r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और 3/2। ऐसे होता था क्या वहाँ? अरे हाँ यार ना, ऐसे होता था, बिल्कुल यही बनता था आपके पास, है ना। मैग्नीट्यूड लेना तो आप सिंपल सा कह सकते हो, ये वाली बात खत्म। लेकिन यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में इस x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 2r दे रखी है। कितनी दे रखी है आपके पास? 2r दे रखी है। तो देखो 2r अगर आपको दे रखी है तो e कितना आ जाएगा? e इस पूरे प्लस q से बनने वाली है रही आपके पास क्या? q, और साथ में x मतलब हो गया आपका 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3/2। इसे आप चाहो तो और आगे करोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qr डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 × 5 कितना हो जाएगा? 5r स्क्वायर, और कितना होगा? 3/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा। कुल मिला के अल्टीमेटली कितना बचा आपका? अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? ये हो जाएगा 2qr डिवाइडेड बाय ये कितना? 5√5 आएगा, और ये जाएगा r3। ये r3 से काटोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qr, r से r काट दिया मैंने, तो यहाँ बचा आपके पास कितना? 5√5 और r स्क्वायर। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे एक बात मुझे बताओ भाई, ये इस पूरी रिंग के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बनी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आगे समझ। एक बात आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इस तरीके से। और एक बात आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आपका नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ऐसी है, अगर कोई चार्ज आपका नेगेटिव है तो इस नेगेटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, मतलब कुछ इस तरीके से लगेगा। नेट फोर्स जो आपके पास लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? QE, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? QE। मतलब अगर देखो ध्यान से तो इस -q पर जो फोर्स है वो ऐसा लग रहा होगा अंदर की तरफ, ये इस तरीके से फोर्स रिजल्टेंट या नेट फोर्स ऐसा लग रहा होगा, है ना, डायरेक्शन। अगर हम देखें तो देखो यहाँ से आपको क्या चाहिए? फोर्स की बात करनी है, फोर्स। अगर आप देखो तो यहाँ से F बराबर, मतलब F जो आएगा वो क्या जाएगा आपका? सिंपल सा QE, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के साथ ये रखोगे तो हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5√5r स्क्वायर। उस साला, है ना, मतलब यहाँ से आप देखो तो एक बात आपको समझ में आती है कि जो F है, F ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। किसके है भाई? r स्क्वायर के। ये तो गजबी बेइज्जती है यार, हम चाहे कुछ और रहे और मिल कुछ और रहे। कहानी ये कि आपको दिखाना क्या है? SHM। क्या दिखाना है? SHM। और ये SHM नहीं, ये तो भाई ऑसिलेशन आ गई। क्या आ गई आपकी? ऑसिलेशन। बात आ रही है, क्योंकि SHM में क्या होता था? अरे SHM का तो आपने पढ़ा था माइनस का kx, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, ये है भाई SHM। क्या है आपके पास? SHM। मतलब ये जो F था ना, ये अगर F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना आपका सिंपल सा माइनस का k, सिंपल सा माइनस रखते, माइनस q की वजह से तो माइनस रख सकते थे आप, है ना। माइनस की डायरेक्शन मैंने पहले यहाँ बता दी, इसलिए माइनस यहाँ नहीं लगाया मैंने। माइनस क्या बता रहा है? जस्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन बता रहा है आपको k, और साथ में क्या हो जाता है आपका? तब आप कहते हैं सर ये SHM है, लेकिन आपके पास तो क्या है? 1/r स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे बड़े भाई? समझ आती है ना। तो आपका ये SHM नहीं है प्यारे, ये क्या है आपका? ऑसिलेशन। तो स्टेटमेंट क्या है? बड़े में लिख देना फॉल्स है।
क्या है भाई, फॉल्स। आती ही बात समझ में, है ना, बढ़िया, 2 नंबर पकड़े अपने। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये कहता है, ये भी भाई आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई ट्रू एंड फॉल्स वाला केस है आपके पास यहाँ पर। अगर हम बात करें तो 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर्स हैं जिसके मासेस जो है वो कैसे आपके इक्वल। 2 आइडेंटिकल स्पेयर लिए, मैंने एक ये ले लिया बड़ा बड़ा सा ऐसा, ये ए हो गया, और इसको अपन ने ले लिया क्या, बी। इसका मास सपोज m है, तो इसका भी कितना है, मास m है, क्योंकि दोनों का आपस सेम है। आगे फिर ये कहता है कि अगर मैं किसी एक को पॉजिटिव चार्ज q दूं और दूसरे वाले को इक्वली नेगेटिव चार्ज दूं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर दोनों का कैसा अलग अलग। एक बात मुझे बताओ यार, अगर सपोज आपने इसको +q चार्ज दिया, क्या दिया आपने, +q चार्ज। +q चार्ज देने का मतलब क्या होता है, +q चार्ज देने का मतलब होता है पहले आप उससे इलेक्ट्रॉन भगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन भगा रहे हो। सपोज आपने +q चार्ज देने पर 4 इलेक्ट्रॉन भगा दिए, कितने भगा दिए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन भगा दिए। 4 इलेक्ट्रॉन भगाने का मतलब है कि इस बंदे का जो प्राइमरी मास आपका m था, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन के मास तो खत्म हो गया ना, मतलब यहाँ से इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपका 4m, वो तो घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया मास, इसका जो इनिशियल था वो तो चेंज हो गया ना भाई। ऐसे अगर आप इसको देखो कि इसमें आप इक्वल क्या कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। इक्वल नेगेटिव चार्ज कैसे दे पाओगे, इक्वल नेगेटिव चार्ज देने का मतलब है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से डाल रहे हो। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से डालने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो मास m था, इसमें आपने मास ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अगर ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन का जो मास था आपके पास वो क्या हो गया, ऐड हो गया ना भाई, ऐड हो गया। ऐड हो गया मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यही तो आपको बताना पूछ रहा था कि अगर आप दोनों को क्या कर दो भाई, चार्ज दे दो, तो क्या उसके पास इनके मासेस जो है वो डिफरेंट हो गए, अरे होंगे ना, आपने कहा तो है चेंज होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो कैसा है आपका, ट्रू है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है। अब ये कहानी, अब एक बात और थोड़ी सी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, उस क्वेश्चन नंबर 13 में एक और चीज पूछी गई थी, एंगल्स पूछा गया था कि दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल क्या है। देखो ये वाली कहानी अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया था, ये लिख लिया भाई, है ना, इसका स्नैपशॉट ले लेना और बढ़िया से करना इसकी प्रैक्टिस। अगर हम बात करें तो देखो उसमें क्या था आपके पास, उसमें था आपके पास कि 2 स्ट्रिंग, मैंने कहा था जब आप भगवान जी के पास लेके गए थे, तो भगवान जी के पास ले जाने के बाद दोनों के दोनों बॉल्स जो है कुछ ऐसी होनी थी, और यहाँ आप दोनों को आपने हैंग किया था, यहाँ लगा था टेंशन। ये वाली डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी आपके पास, L, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी थी आपके पास, L। ये आपके पास इसका +q था, ये भी था आपका कितना, +q। पूछा ये था कि जब हम इन्हें भगवान जी के पास मतलब स्पेस में लेके जाओगे, तो स्पेस में ले जाने के बाद इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना एंगल होगा, साफ साफ दिख रहा है एंगल कितना होगा मेरे भाई, 180 होगा। तो जो पहला वाला ब्लैंक था उसमें एंगल आता 180, और जो दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा उसने पूछा था मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड आ रहा था आपका t = fe, जैसे आपने लिखा था 1/4πε0 q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा उसमें चीजें, एक चीज रह गई थी वो भी कर लेना आपके पास, क्योंकि उसमें 2 ब्लैंक थे आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो आपके पास पार्ट है थोड़ा सा छोटा सा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जितने थे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, उस पार्ट में अगर आप देखो ध्यान से, तो पूरे क्वेश्चन जो है वो एडवांस के भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन एडवांस के हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स वाला, कूलॉम्स लॉ वाला, उस पर एडवांस के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया अपन लगाएंगे, है ना, ठीक है। तब तक आइए प्रैक्टिस करते रहो, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहे भाई, ऑल द वेरी बेस्ट।